नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ। आज हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय जी, जो हमें दीपावली को लेकर जानकारी देंगे। तो चलिए धनंजय जी से पूछते हैं कि दीपावली में किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले लक्ष्मी पूजन को लेके हमारे दर्शकों को बताइए कि कब मनाई जाएगी। कौशाम्बी जी, आपने ये जो प्रश्न किया है, इस बार बहुत भ्रम है लोगों में, बहुत भ्रम है कि कब दीपावली मनाई जाए। 12 तारीख को मनाई जाए, 13 तारीख को मनाई जाए, क्योंकि अमावस्या को लेकर के ही भ्रम है। दोपहर बाद से अमावस्या लग रही है, 2:44 के बाद से, और अगले दिन तक है। तो सबसे पहले उदया तिथि को लेकर के भ्रम है। कई जातक कह रहे हैं कि उदया तिथि के अनुसार तो अगले दिन होगा, तो कैसे मनाई जाए। देखिए, कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें उदया तिथि का मान नहीं होता है, और विशेष रूप से जब हम दीपावली की बात करते हैं, जन्माष्टमी की बात करते हैं, तो इसमें साफ साफ ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मध्य रात्रि, अमावस्या रात्रि में हो। ये रात्रि का त्यौहार है, इसमें दीपक जलाने का विधान है। ये ब्रह्म मुहूर्त का त्यौहार नहीं है। जब हम नवरात्रि की बात करते हैं, शिवरात्रि की बात करते हैं, तो इसके नाम में ही इसकी व्याख्या है। शिवरात्रि है, शिव दिन नहीं है। वैसे ही नवरात्रि है, वैसे ही दीपावली है। दीपावली ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय मनाने वाला त्यौहार नहीं। इसको लेकर के बिल्कुल भी कोई शंका नहीं रखिए, कोई भ्रम नहीं रखिए। ये रात्रि में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और आपको ये देखना है कि अमावस्या रात्रि में कब होगी। अंग्रेजी तिथि के अनुसार ये 12 नवंबर को मनाई जाएगी, और इसको 12 नवंबर को ही धूमधाम से मनाना है, क्योंकि आपको अमावस्या तिथि का पूरा मान मिलेगा। हाँ, जब विशेष मुहूर्त की बात होगी तो संध्या के समय ये विशेष मुहूर्त होगा। 5:45 से आरंभ होगा और 7:35 तक लगातार होगा, जो कि गृहस्थों के लिए है। अब इसमें भी कई अलग अलग मुहूर्त होते हैं। कई लोग जप करते हैं पूरी रात, क्योंकि अमावस्या की रात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। कई लोगों को अपने गुरु के द्वारा जो दीक्षा में मंत्र दिया गया होता है, उसके नियम और विधि का पालन करना होता है। ये तो मैंने सामान्य लक्ष्मी पूजन की बात कही, जो गृहस्थ करते हैं। गृहस्थों के लिए मेरा यही कहना होगा कि आपको भ्रमित नहीं होना है। 12 तारीख को धूमधाम से दीपावली मनाइए, और ये आदिकाल से मनाई जाती है। ऋग्वेद में माँ महालक्ष्मी की व्याख्या है, श्री सुक्तम इसकी व्याख्या करता है, और वेद हमारा मूल ग्रंथ है। वेद में जो है वही हमारे लिए मान्य है। इसकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार इसकी विधि क्या है? दीपावली की जितनी भी विधियां हैं वो बताइए। कौशाम्बी जी, दीपावली जैसा कि इसका नाम है, सबसे सरल विधि यदि किसी पूजा पद्धति की है तो दीपावली में है। माँ महालक्ष्मी को श्रृंगार प्रिय है। एक मेरे गुरु जी कहते थे सदैव कि विष्णु श्रृंगार प्रिया, लक्ष्मी श्रृंगार प्रिया, शिव अभिषेको प्रिया। शिव जी को जैसे अभिषेक प्रिय है, उनको सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है कि उनके ऊपर जल की धारा गिरती रहे, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी जी को श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। और जो जितना ज़्यादा श्रृंगार स्वयं कर सके, अपने घर को जितनी साफ सफाई और सुंदर तरीके से सजा सके, पूजा के स्थान को जितना जगमग जगमग भव्य दिव्य रूप से सजावट कर सके, बस यही इसकी सबसे सरल विधि है। दूसरी बात कि लक्ष्मी पूजा के जो मंत्र हैं, वैसे जो इसकी वैदिक जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल है। उसके लिए तो श्री विद्या रहस्यम में इसकी पूरी व्याख्या है, और जो सबसे इसके महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं श्री करपात्री जी महाराज रहे हैं। तो उस स्तर पर तो गृहस्थ लोग नहीं कर सकते। आप लोग श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का श्रृंगार सबसे महत्वपूर्ण होगा, साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण होगी। दीपक जलाने से पहले माँ को अर्पित करिए, और प्रयास यही करिए कि जो दीपक माँ को अर्पित हो उसमें घी का प्रयोग करें। उसके बाद से आप अपनी अपनी स्थिति के अनुसार तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई जातक ये प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, सारे दीपक घी का जलाना तो मेरे लिए बस की बात नहीं। तो इसलिए मैंने सरल पूर्वक आपको बता दिया सरलता से कि ये बंधन में नहीं रहिएगा कि आचार्य जी ने तो कहा है घी का दीपक जलाना है, तो इतने सारे दीपक घी के कहाँ जला पाएंगे। कोई बात नहीं, तिल के तेल का प्रयोग मान्य है। जो पूजा की विधि है, जैसा कि मैं सदैव कहता हूँ, पंचोपचार और षोडशोपचार, जिसमें होता क्या है, सबसे पहले आवाहन, माँ का चित्र या कोई मूर्ति रख लेते हैं, और इस पूजा में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा
आपको गणेश जी की भी स्थापना करनी होती है, क्योंकि गणेश लक्ष्मी जी का पूजन होता है, केवल लक्ष्मी जी का पूजन नहीं होता। और ये बड़े ही संयोग की बात है कि इसी दिन राम जी भी अयोध्या आए थे, तो ये त्यौहार और भी अधिक मंगलकारी हो गया था। क्योंकि एक तो अयोध्या, विशेष रूप से अयोध्या में ये त्यौहार मनाया गया, और इसी दिन विशेष रूप से राम जी आए, और राम जी के आगमन से पहले भी वेदों में लक्ष्मी जी का जिक्र है। लक्ष्मी पूजन तो हमेशा से होता आया है सनातन धर्म में, इसलिए केवल ये भ्रम भी नहीं रखना है कि राम जी अयोध्या आए थे इसलिए दिवाली मनाई जाती है, ये भ्रम में न रहिएगा। राम जी के पहले से भी दीपावली मनाई जाती थी। आपको धूमधाम से दीपावली मनानी है, माँ का श्रृंगार करना है, उनका आवाहन करना है कमल गट्टा की माला से। एक सरल सा मंत्र मैं बता देता हूँ जिसका आप जप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप 108 बार आप कमल गट्टे की माला से करिए। माँ महालक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अर्पित करिए। स्फटिक की माला इनको प्रिय है, स्वर्ण धातु सर्वाधिक प्रिय है, सोना चांदी के सिक्के हों तो आप उनको अर्पित करिए। रेशम का वस्त्र इनको प्रिय है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी घर के रीति रिवाज के अनुसार इनका पूजन करिए और धूमधाम से इनका श्रृंगार करिए। इसके साथ साथ आरती करिए। आरती में कपूर और घी का प्रयोग करिए। आरती के बाद जो आपने भोग लगाया है उस मिठाई से प्रसाद ग्रहण करिए। खीर का भोग माँ को अति प्रिय है। इस बार दीपावली पर कैसे ज्योतिष के योग बन रहे हैं और हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में कुछ बताइए। इस बार विशेष योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार चंद्र ग्रहण बना, फिर राहु का गोचर परिवर्तित हुआ, फिर शनि का गोचर परिवर्तित हुआ, और इस बार की अमावस्या में ये जो योग बना है, देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, और बृहस्पति राहु के साथ विराजमान थे। राहु के साथ जब भी बृहस्पति होता है तो हम लोग ज्योतिष शास्त्र की भाषा में इसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। इस बार बृहस्पति और राहु अलग हो गए। राहु गोचर से परिवर्तित होकर के मीन राशि में प्रवेश कर गए और बृहस्पति मेष राशि में है, और शनि कुंभ राशि में वक्री थे, वो मार्गी हो गए। इसका बहुत ही शुभ प्रभाव हम सभी पर पड़ेगा, और मैं तो ये सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी जातकों के लिए इस बार की दीपावली बहुत ही शुभ रहने वाली है। ऐसा बहुत कम होता है, अक्सर कोई न कोई ऐसा योग आ जाता है कि हमें ये कहना पड़ता है कि इस बार आपको बड़ा ध्यान रखना है, अमुक अमुक राशियों के लिए ये योग है। पर इस बार ये अपने आप में विशेष योग बन रहा है। आपको खूब धूमधाम से दीपावली मनानी है, और इस बार का गोचर बहुत ही शुभ बन रहा है। तो ये थी जानकारी दीपावली को लेकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ नेशनल न्यूज़।